एक औरत जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूख में अपने ही बच्चों का मांस पकाकर खा लिया। एक माँ जो इंसान से कुछ और बन गई। और आज भी फिलीपींस के सुनसान सड़कों पर अगर कोई अकेली औरत रात में लिफ्ट मांगती दिखे तो लोग गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वो और कोई नहीं मारिया लाबो हो। 1980s के आसपास फिलीपींस के मिंडानाओ रीजन में एक नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा, मारिया लाबो। कहा जाता है मारिया एक आम औरत थी। गरीबी, भूख और मजबूरी ने उसकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया था। कुछ वर्जन्स के मुताबिक वो मिडिल ईस्ट में काम करने गई थी, जहां उस पर किसी काले जादू या शैतानी शक्ति का असर हुआ। जब वो वापस घर लौटा तो लोग कहने लगे कि वो पहले जैसा मारिया नहीं रही। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। एक दिन उसके पति घर से बाहर गया हुआ था। घर में बस मारिया और उसके 2 छोटे बच्चे थे। शाम को जब पति वापस आया तो घर से खाने की खुशबू आ रही थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए बोली कि खाना खाने के लिए बैठ जाओ। खाना खाने के बाद उसके पति ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? तो मारिया ने चुपचाप रसोई की तरफ इशारा किया। जब उसके पति ने बर्तन के पास जाकर देखा तो वहां छोटे छोटे हाथ और खून से भरी हड्डियां थी। उस पल उसे समझ आया, जिस मांस को वो अभी तक खा रहा था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि उसके अपने ही बच्चों का था। कहते हैं उस आदमी की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी, लेकिन जब गांव के लोग घर के अंदर घुसे तब मारिया गायब थी। उस दिन के बाद उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिलीपींस के कई ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के मुताबिक रात के अंधेरे में एक औरत सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। उसके बदन में पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उसकी अपीयरेंस को और भी ज्यादा डरावनी बना देता है। वो सिर्फ एक बात कहती है, मुझे घर छोड़ दो। जो लोग उसे गाड़ी में बिठाते हैं उनमें से कई लोग कहते हैं कि कुछ देर बाद रियर व्यू मिरर से उसका चेहरा बदलने लगता है। आंखें काली, मुंह खून से भरा हुआ और दांत किसी इंसान से कई ज्यादा लंबे। कई ड्राइवर्स ने यह भी कहा कि अचानक गाड़ी का टेम्परेचर गिर जाता है, इंजन बंद होने लगता है और जब वो डर के मारे पीछे मुड़कर देखते हैं सीट खाली होती है और कभी कभी उन जैसे दाग दिखाई देते हैं। फिलीपींस के कई इलाकों में आज भी बच्चों को रात में अकेला बाहर ना जाने की चेतावनी देते वक्त सिर्फ एक नाम कहा जाता है, मारिया लाबो। और शायद इसीलिए अगर रात के अंधेरे में किसी सुनसान रोड पर कोई औरत आपसे लिफ्ट मांगे तो फैसला बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता।